बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट इज़ द जॉयज़ ऑफ मदरहुड बाय बुच्ची एमिकेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें ज़्यादा डेप्थ एक्सप्लेनेशन तो मैंने नहीं दी और करेक्टर्स की भी डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं थी। सो आज की वीडियो में इस नावल की एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी और ये नावल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नावल की ईज़िली समझ आ जाएगी कि इसमें कौन से करेक्टर्स हैं, समरी क्या है और थीम्स क्या बन सकते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं करेक्टर्स की बात करूँगा। देखो, करेक्टर्स को समझोगे तो आपको इस नावल की समझ आएगी। मैं बता रहा हूँ कि ये करेक्टर्स इसके बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, बार बार यूज़ होंगे ये नाम, बेशक आप ये लिख लें। सबसे पहला करेक्टर है ननोआ एगो। ये जो है इस स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है, इस नावल की प्रोटोगनिस्ट है। ठीक है, मैंने सिंपल इसका एक वर्ड लिखा है प्रोटोगनिस्ट, तो जहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटोगनिस्ट। एग बैडी, एग बैडी जो है ये लोकल चीफ है। ठीक है। ओना, मदर ऑफ नना एगो। और तीसरा चौथा नाम है एमेतो को, हस्बैंड ऑफ ननो एगो। ठीक है, ये अफ्रीकन नाम है, आप जैसे चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं। नन्फ, ये क्या है? बिकमिंग हस्बैंड ऑफ ननो एगो। अब इसके पीछे क्या वजह है कि वो हस्बैंड बन गए थे या नहीं बने, तो ये आपको स्टोरी में समझ आ जाएगी, लेकिन ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी कि बिकमिंग हस्बैंड ऑफ नन एगो। नगोजी, नन एगो सन फ्रॉम नाइन्फ। ठीक है, मतलब ये इसका बेटा है, किससे? नाइन्फ से। उसके बाद है नौकोसर, हु स्टॉप्स नन एगो फ्रॉम सुसाइड। ये एक ऐसा करेक्टर है जब नन एगो सुसाइड करने की कोशिश करती है तो ये इसे स्टॉप करता है। उसके बाद है ओशिया, अनदर चाइल्ड ऑफ नन एगो। एडम, नन एगो सन है, ठीक है, उसका बेटा है नन एगो। अडेको, नाइन्स ब्रदर वाइफ। अच्छा, ये एक फ़ीमेल करेक्टर है। ठीक है, ये जो नाम है ये फ़ीमेल है। ये किसकी वाइफ थी? नाइन्स के भाई की वाइफ थी, हु कम्स टू लिव विद नाइन्फ एंड बिकम्स हिज वाइफ। अब ये इसकी वाइफ बन जाती है, मतलब नन के जो ब्रादर थे उसको छोड़ के नन्फ की वाइफ बन जाती है। और नन्फ या नाइफ जो है ऑलरेडी मैरिड थे। अगर आपको याद होगा, ये जैसे पिछले में हमने डिस्कस किया था, नन्फ किसके हस्बैंड हैं? नन एगो के। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा करेक्टर आ जाता है जिसमें एडको है और ये भी इसकी वाइफ बन जाती है। ठीक है, इट मीन्स इसकी दो शादियाँ होगी। टाइवो एंड कहनाइट, ट्विन गर्ल्स बर्थ ऑफ नन एगो। ठीक है। ऑक्फो, अनदर वाइफ ऑफ नन नाइफ। ठीक है, अब ये अगेन एक नया करेक्टर है ऑक्फो, मतलब अब ये भी, इसकी भी शादी किससे हुई है? नाइन्फ से। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे मैंने ए नहीं लगाया है, लेकिन ये नाइन्फ है। तो कितनी वाइफ हुई नाइन्फ की? 3। एबो माइनर करेक्टर है, यरबो यरबो माइनर करेक्टर है। सो दोस्तों, यहाँ तक आई होप आपको इसके करेक्टर्स की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है दोबारा वीडियो को रिपीट करें। आई सेड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। करेक्टर्स के समझ नहीं आई तो आपको ये नावल की समझ नहीं आएगी। एक तो ये अफ्रीकन नेम है, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड नावल्स होते हैं इनके। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। The Joys of Motherhood is the 1979 novel written by Nigerian born British author Buchi Emecheta। ठीक है, ये 1979 का नावल है और ये एक ब्रिटिश बोर्न राइटर ने लिखा है जिसका नाम है बुची एमेचिटा। सेट इन लेगोस, लेगोस एक जगह का नाम है, नाइजेरिया ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स, मतलब ये जगह जो है नाइजेरिया में है। तो इसकी सेटिंग, अब यहाँ से आपको एक और सवाल का जवाब आपको मिल गया कि अगर इस पर पूछा जाए इसकी सेटिंग, तो आपने बताना है लेगोस, नाइजेरिया ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स द ट्रेजिक स्टोरी फॉलोज नन एगो। तो इसकी स्टोरी जो है, हमारी जो प्रोटोगनिस्ट है नन एगो से रिलेटेड है। अ यंग अफ्रीकन वुमेन स्ट्रगलिंग टू ओवरकम हर टेम्पररी इनएबिलिटी टू रेयर चिल्ड्रन एंड इम्ब्रेस अ मदरली रोल इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये एक ऐसा करेक्टर है, मीन्स नन एगो, जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात दी जाती है। मतलब इसके बच्चे नहीं होते तो फिर इसके इतने बच्चे होते, जैसे ट्विन गर्ल्स होती है या और भी इसके बेटे आ जाते हैं। तो लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी में रह रही होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे मेल डोमिनेंट रहता हो। पेट्रियार्कल का मतलब है मेल डोमिनेंट। अनएबल टू कंसीव अ चाइल्ड इन हर फर्स्ट मैरिज, इसकी पहली शादी थी तो उसमें
इसने क्या किया, इसकी औलाद नहीं हो रही थी। नन एगो इज़ बैनिश टू लेगोस। अब नन एगो जो है गायब हो जाती है लेगोस से, ठीक है, मतलब नाइजीरिया से गायब हो जाती, नाइजीरिया से मुराद आई मीन जो जगह है लेगोस, वहाँ से गायब हो जाती है। Where she eventually gives birth to several children and redefines her role in the community. अब क्या होता है, अचानक से इसके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, और अपना एक इसकी एक पहचान बन जाती है अपने कम्युनिटी में। As Nan Ego grapples with the traditional values and customs of becoming a mother, a wife and woman. अब नन एगो क्या है, वो मदर भी बन चुकी है, एक अच्छी वाइफ भी बन चुकी है और वुमेन बन चुकी है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। शी मस्ट डू एवरीथिंग इन हर पावर टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन एंड मेंटेन हर डिग्निटी। अब क्या कहा जाता है नन एगो के बारे में कि उसे सब कुछ करना चाहिए अगर उसे अपनी पावर मेंटेन करनी है। मतलब मैंने बताया ना, जैसे अगर हम बल्कि मैं बता रहा हूँ कि औलाद एक ऐसी चीज़ है या औलाद एक ऐसी आजमाइश है जो आपको प्रोटेक्ट भी करती है समटाइम्स, ठीक है। मतलब जब आपकी औलाद होती है आप बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये जो मैरिड लोग हैं उनको पता होगा, ठीक है। आई एम नॉट मैरिड बट जिन जो मैरिड हैं उनको बेहतर पता है कि औलाद एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। द जॉयज़ ऑफ मदरहुड वाज री इशूड इन हैनमन्स अफ्रीकन राइटर्स सीरीज़। तो ये दोबारा ये नावल इशू हुआ था खैर इन 2008, ये पॉइंट मैं भूल गया था। Narrated in the third person omniscient perspective, the story begins in 1930s Lagos. अब यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है, कहते हैं ये जो स्टोरी है ये लेगोस से स्टार्ट होती है, नाइजीरिया में एक जगह का नाम है। एन अफ्रीकन वुमन नेम्ड नन एगोज इम्ब्लेस अक्रॉस द यावा प्रॉपर्टी इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब ये एक डिप्रेशन का शिकार होती है, कौन, नन एगो, एंड ग्रेव और गम में होती है। नन एगो वॉन्डर्स टू द वाटर्स एज ऑफ कार्टर ब्रिज विद इंटेंशंस टू लीव अप एंड कमिट सुसाइड। तो नन एगो जो है वो कहाँ जाती है, एक ब्रिज साइड पे, मतलब फुल साइड पे, जहाँ पे इसके इंटेंशंस क्या होते कि भाई मैंने ख़ुदकुशी करनी है। द स्टोरी जंप्स बैकवर्ड 25 ईयर्स इन टाइम। अब स्टोरी जो है लाइक इसके अगर हम फ्लैश बैक देखें यानी पास्ट में 25 साल पहले क्या हुआ था, अब स्टोरी की यहाँ से शुरुआत होती है। इन द विलेज ऑफ ओगा ओगबोली इन द एबोजा होमलैंड, ठीक है, ये जगह के नाम है, एक गांव का नाम है, ठीक है। द प्राउड एंड डिग्निफाइड लोकल चीफ अगबाड़ी। अगबाड़ी जो है ये लोकल चीफ है। आपने करेक्टर्स अगर पढ़े हैं तो उसमें करेक्टर्स मैंने ये वर्ड मेंशन किया, नाम मेंशन किया, अगबाड़ी, ठीक है। हैज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर एन अट्रैक्टिव एंड सेल्फ डिटरमिन्ड वुमेन नेम्ड ओना, ठीक है। तो ये एक अट्रैक्टिव बंदा था और सेल्फ डिटरमिन्ड था, वुमेन नेम्ड ओना, और ओना जो है इसकी वाइफ है। While hunting one day, Agabadi is bludgeoned to near death by an elephant. तो एक दिन इसकी डेथ हो जाती है। Ona steadily nurtures him back to health. Ona जो है इसको इसके सेहत का ख्याल रखना स्टार्ट करती है और इसे दोबारा सेहत लौटा देती है। इट मीन्स इसकी इतनी केयर करती है कि वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। When he heals, जब वो ठीक होते हैं, Agabadi disgraces Ona with crude sexual advancements. और उसके साथ फिर जो सेक्सुअल एडवांसमेंट है, मतलब एक क्रूड वे में जो है इंटरकोर्स करता है। अ near rape ensues रिजल्टिंग इन ओना बिकमिंग प्रेगनेंट, ठीक है। अब ओना जो है वो प्रेगनेंट हो जाती है। अगबाडी डिक्लेयर दैट इफ़ द बेबी इज़ अ बॉय इट विल बिलोंग टू हिज फादर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, जो ओना है ये अभी इसकी वाइफ नहीं बनी, ठीक है। मतलब ये जो एगबाडी है ये लोकल चीफ है, बदमाश है, गुंडा है, ठीक है। तो ओना मैंने बताया ना अभी इसकी वाइफ नहीं बनी, तो क्या कहता है, ये इसको प्रेग्नेंट करता है। कौन, एगबाडी जो है ओना को प्रेग्नेंट करता है। अब एगबाडी जो है डिक्लेयर करता है, क्यों भाई डिक्लेयर करता है, वजह यह है क्योंकि बदमाश है, गुंडा है, सो इसलिए एगबाडी डिक्लेयर्स दैट इफ़ द बेबी इज़ अ बॉय, वो क्या कहता है कि अगर लड़का हुआ इट विल बिलोंग टू हिज फादर, तो ये इसके फादर से होगा। इफ इट्स अ गर्ल, अगर लड़की हुई, एगबाडी विल क्लेम ऑनरशिप, तो एगबाडी क्या कहेगा कि ये मेरी है, मतलब मेरी औलाद है। 9 months later नन एगो इज़ बॉर्न,
9 महीने बाद नन एगो जो है उसकी पैदाइश होती है। एंड ओना डाइज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब ओना की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जैसे ही नन एगो पैदा होती है, मदर की डेथ होती है, यानी ओना की डेथ हो जाती है। आगे क्या होता है? A local shaman declares that Ego's chi or guiding spirit is that of a slave child who was murdered and buried with one of Agabadi's wife। ठीक है, तो ये लोकल शेमैन जो है वो डिक्लेयर करता है नन एगोज छी और गाइडिंग स्पिरिट इज़ दैट ऑफ स्लेव चाइल्ड who was murdered and buried with one of Agabadi's wives। तो ये मतलब इसकी बहुत सारी वाइफ्स थी। ये जो एगबाडी है ओबियसली गुंडा था, बदमाश था, जिस पे हाथ रखता था उसके साथ कुछ भी कर सकता था। खैर ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो लाइन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वे नन एगो इज़ 16। अब अगेन हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। नन एगो जब 16 साल की होती है, शी इज़ इंगेज टू अ वेड मैन नेम्ड अमतको। ठीक है, तो इसकी शादी करवाई जाती है किससे? अमतको से। अमतको मैंने बताया ना, ये हस्बैंड है नन एगो के। अब क्या होता है? However, their relationship weakens after she is unable to become pregnant। तो मैंने बताया ना कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो क्या होता है? इनका रिलेशनशिप में दरार आती है, खलाल आ जाता है। नन एगो इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट हट टू एज्यूम अ न्यू रोल। ठीक है, तो फिर इन दोनों के आपस में झगड़े ज़्यादा होते हैं एंड शी बिकम्स डिमोटेड टू टेंडिंग द फील्ड एंड केयर टेकिंग फॉर द new wife's baby son. Amakato finds Nonoego's breastfeeding the hungry baby and beats her for it. Nonoego goes home to recover, at which point her wedding engagement is dissolved। अब ये दोनों के मैंने बताया ना कि जब आपस में इनके रिलेशनशिप में खलाल आ जाती है या दरार आती है तो ये एक दूसरे पे जुल्म करते हैं। मतलब स्पेशली जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी तो औरत पे जुल्म होता था। अब आगे क्या होता है? डिटरमिन टू फाइंड हिज डॉटर अ बेटर सूटर, अगबाडी अरेंज अ मैरिज बिटवीन। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो करेक्टर है नन एको, ये अब किसकी बेटी है? एगबाडी की। मैंने बताया ना पिछले स्लाइड में, इससे पिछले स्लाइड में, कि अगर बॉय होता तो एगबाडी ने क्या कहा था कि ये किसी और की औलाद है, अगर लड़की हुई तो ये फिर मेरी औलाद है। तो लड़की हुई ओबियसली नॉन एगो जो है एक फ़ीमेल करेक्टर है, एक प्रोटोगनिस्ट है, तो ये किसकी बेटी हुई? एगबाडी की। ईगो एंड अ मैन नेम्ड। अब क्या होता है? एगबाडी जो है अरेंज करता है मैरिज, किसकी? अपनी बेटी की, नन एगो की। किसके साथ? एक लड़का है जिसका नाम है नाइफ। नाइफ जो है हु रिजाइड्स इन फार अवे लेगोस, ये भी लेगोस में रहता है। नाइफ्स ओल्डर ब्रदर टेक्स नन एगो टू लेगोस टू सेटल इनटू हर न्यू इन्वायरमेंट। नाइफ्स का जो बड़ा भाई है वो नन एगो को जो है लेके जाता है लेगोस, ताकि वहाँ पे वो सेटल हो जाए, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सेटल कर सके। नन एगो एंड नाइफ रिजाइड इन द याबा। अब दोनों याबा में रहते हैं, कंपाउंड इन लेगोस, लेगोस की एक जगह है। ठीक है। नाइफ लॉन्डर्स क्लोथ्स फॉर द मेयर्स एंड इंग्लिश कपल। अब नाइफ जो है वो एक इंग्लिश कपल के लिए कपड़े वगैरह धोता है, मतलब उनके यहाँ काम करता है। नन एगो enjoys a happy marriage with and gives birth to some named नागोजी। ठीक है। अब इसकी पहली औलाद होती है, मतलब बेटा होता है जिसका नाम है नगोजी, और ये किससे होता है? नाइफ से होता है। क्योंकि जो जब इसकी पहली शादी हुई थी उस वक्त इसकी औलाद नहीं थी, किसकी? नन एगो की। तो इन दोनों के आपस में क्लैशेस हो गए, यानी तलाक तक जा पहुंची। फिर एगबाडी ने इनकी शादी कराई। एगबाडी ने इसकी शादी किससे कराई? ये क्या करेक्टर है? नाइफ। ठीक है। अब इन दोनों की पहली औलाद होती है, उसका नाम क्या है? नागोजी। नन एगो आल्सो बिगेन सेलिंग सिगरेट्स एंड मैचेस ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब नन एगो जो है वो मेहनत करना स्टार्ट करती है, सिगरेट बेचती है, और ये जो मैचेस मीन्स लाइक जो तीली वगैरह नहीं होती माचिस की, माचिस वगैरह बेचना उसको हम कहेंगे। वन डे नन एगो डिस्कवर्स नगोजीज डेड बॉडी इन देयर ओन रूम अबॉर्ड। एक दिन क्या होता है? नगोजी उसकी डेड बॉडी अपने रूम में होती है। Hopelessly devastated, Nun Ego speeds to Charter Bridge with plans to jump up and commit suicide। जब वो अपने बेटे की बॉडी देखती है, मतलब मरा हुआ, तो वो डिसाइड करती है कि अब भाई मैंने भी खुदकुशी करनी है। Now Kausar, a local Ebo man just off work, passes by and helps a crowd of people prevent non ego from leaping off the bridge। Now Kausar ये एक ऐसा करेक्टर है जो नन एगो को खुदकुशी से रोकता है।
ठीक है, और भी दूसरे लोग आ जाते हैं उस ब्रिज में। आफ्टरवर्ड्स नन एगो स्ट्रगल्स थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग द डेथ ऑफ नागोजी। ठीक है, क्या लाइन तक कि आफ्टरवर्ड्स नन एगो स्ट्रगल्स थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग द डेथ ऑफ नागोजी। तो ये ग्रिप में रहती है, मीन्स गम में रहती है। कौन? नन एगो। शी इवेंचुअली हैज़ अनदर बेबी नेम्ड ओशिया। अब उसकी एक दूसरी औलाद होती है जिसका नाम है ओशिया। नन एगो डिसाइड्स टू स्पेंड लेस टाइम एट हर रोड साइड मार्केट स्टॉल एंड इंस्टेड फोकस ऑल ऑफ हर अटेंशन टू रेजिंग ओशिया। अब जैसे ये पहले क्या काम करती थी, सिगरेट बेचती थी, माचिस वगैरह बेचती थी, तो अब ये डिसाइड करती कि भाई अब मैंने काम कम और अपनी औलाद पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ओशिया पे इसका ज़्यादा फोकस जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके एक बेटे की डेथ हो गई थी जिसका नाम था नागोजी। However, when the mayors are forced back to England, Nanf loses his job. अब वो जो मैंने बताया ना कि नन जिसके साथ काम करता था, एक कपल थी अंग्रेज़, तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं, तो नन जो है वो अपना जॉब लूज़ कर लेता है, नेसेसिटेटिंग नन एगो टू कंटिन्यू सेलिंग सिगरेट्स एंड माचिस। अब ये भी सिगरेट और माचिस वगैरह बेचना स्टार्ट करता है। नन फाइंड्स वर्क दैट टेक्स हिम फार अवे फ्रॉम होम। तो एक ऐसा काम अब वो ढूंढ लेता है जो इसको अपने घर से दूर कर लेता है, मतलब दूसरे सिटी मूव करना। इन हिज एब्सेंस ब्रिटिश ट्रूप्स इंटर द एरिया एंड टिल नन एगो शी एंड ओशिया मस्ट वकेट इमीडिएटली। जब वो दूसरे इलाके चला जाता है काम करने के लिए, नाइफ, तो क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश ट्रूप्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश फ़ौज है वो आती है और कहती है कि भाई अपना एरिया खाली करो। किसको कहती है, किसको कहते हैं? ओशिया और उसकी मदर यानी नॉन एगो को। नॉन एगो relocates across town where she gives birth to another son Adam। अब उसकी दूसरी औलाद होती है। जब वो उसे निकाल रहे थे तो रास्ते में ही उसकी एक और औलाद होती है। औलाद का नाम क्या है अब? एडम। ठीक है, एडम जो है ये इसका बेटा है। विदाउट ए द वुमेन एंड चाइल्ड सफ़र मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स गज़ायत की कमी, यानी खुराक की कमी। तो ऑब्वियसली ये लोग घर से निकाले जा चुके हैं, तो गज़ायत की कमी तो होगी, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है। देयर नेबर्स ऑफ़र अ हेल्पिंग हैंड। अब उनके नेबर जो हैं वो हेल्पिंग हैंड यानी उसे मदद करने के लिए ऑफ़र करते हैं कि आप हम आपकी मदद करेंगे। लेटर नाइम्स रिटर्न्स होम विद अ बंडल ऑफ कैश। तो नाइम जो है वो इंटर होते हैं, नाइम जो है अब वो अपने घर आते हैं पैसों के साथ। As Nan Ego is awarded a permanent post in the marketplace to sell cigarettes, she encourages Nan to find a new job। अब नन एगो को जो है वो परमानेंट जॉब मिल जाती है वहाँ पे मार्केट प्लेस में जहाँ पे वो सिगरेट बेचती थी। शी इनकरेज नाइफ टू फाइंड अ न्यू जॉब। लेकिन ये अपने हस्बैंड को भी इनकरेज करती है कि आप भी एक नया जॉब ढूंढें। वन डे नन इज़ इन्फॉर्म फ्रॉम अ फ्रेंड दैट हिज ब्रदर हैज़ डाइड इन एबोज़ा। नन को जो है इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, यानी नन एगो के हस्बैंड नाइफ को जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि नाइफ का भाई यानी नाइफ के जो ब्रदर है उसकी डेथ हो चुकी है। नन हैज़ एज्यूम्ड हिज ब्रदर्स वाइफ्स एज अ रिजल्ट। अब यानी जो नन की ब्रदर की वाइफ थी वो इसके पास आ जाती है, बट ओनली वन इज़ विलिंग टू कम लिव इन लेगोस विद देम। तो ये इसकी वाइफ बन जाती है, ठीक है, यानी नन की जो भाई की वाइफ थी वो अब किसकी वाइफ बन जाती है? नाइफ की, सॉरी नाइफ। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। प्लीज़ अगर कुछ समझना आता तो रिपीट किया करें, वीडियो को थोड़ा 10 सेकंड के लिए बैक किया करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। द वाइफ अडाको, ठीक है, और उस लड़की का नाम क्या होता है, यानी इसके जो भाई की वाइफ होती है उसका नाम था अडाको। अराइव्स विद हर डॉटर, इसकी एक बेटी भी होती है, रिजल्टिंग इन जेलस टेंशन अमंग द टू वुमेन। अब ऑब्वियसली इसके दो क्या कहते हैं बीवियाँ हुई, एक इसके भाई की वाइफ जो कि इसकी वाइफ बन चुकी है नाइफ की, और एक तो ऑलरेडी इसकी वाइफ थी जिसका नाम था नन एगो। एट नाइट नन अटेम्प्ट्स टू हैव सेक्स विद अडाको वाइल नन एगो रेस्ट्स नियर बाय। नाइट को क्या होता है, अडाको के साथ ये सेक्स कर लेता है, कौन? नाइफ। लेटर नाइफ फाइंड्स वर्क मूविंग क्रॉस फॉर द रेल रोड। तो ये सब कुछ नन एगो भी देख लेती है, उसे भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है इस घर में। अराउंड हिज टाइम अडाको एंड नन एगो बोथ बिकम प्रेग्नेंट। अब दोनों प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, दोनों जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। नन एगो बर्ड्स टू ट्विन गर्ल्स। अब इसकी दो
ट्विन बेटियां होती हैं जिसका नाम था थायो एंड केनाइट। ठीक है, नन एगो की 2 ट्विन्स बेटियां होती हैं और ये दोनों का नाम मेंशन है, मैंने करेक्टर में भी लिखा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वाइल एडाको सन डाइज शॉर्टली आफ्टर बर्थ, लेकिन इसके जो एक बेटा होने वाला था उसकी डेथ हो जाती है, मतलब बर्थ के वक्त ही उसकी डेथ हो जाती है। फीलिंग अंडरपेड, नन एगो एंड अदर वुमेन गो ऑन स्ट्राइक फॉर बेटर वेजेस। तो ये जो है नन एगो जो है अब स्ट्राइक करती है कि भाई हमें अच्छी सी तनख्वाह दी जाए। None ego's steadfastness wants, however, and she prepares a peacemaking meal. Naib cannot be present to enjoy the meal because he has been focused to enlist in the army and transported to India to fight in World War I. अब ये सारी चीज़ें जो है नाइफ इंजॉय नहीं कर पाता, क्यों? उसे ये कहा जाता है कि भाई अपना सामान पे करो, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होने वाला है और इंडिया की तरफ मूव करो। नन एगो बिकम्स प्रेग्नेंट अगेन, नन एगो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है and uses Naif's partially saved salary to take her family to Abazo। और वो जो पैसे नाइफ लेके आया था उन्हीं पैसों से वो एबाजो मूव करती है अपनी फैमिली को लेके। नन एगो विजिट्स हर डाइंग फादर, नन एगो अपने जो फादर थे जिसकी डेथ हो गई थी उसके पास जाती है। फॉलोइंग दीज 2 फ्यूनरल्स नन एगो रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू लेगोस। अब वो जब इन जनाज़ों को देखती है तो वो लेगोस की तरफ दोबारा नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी लेगोस में रहती थी, तभी इसने कहाँ मूव किया, ये जगह जो यहाँ पे एबाजो। हावेवर शी इज़ कन्विंस्ड बाय नाइन्स ब्रदर्स वाइफ, लेकिन उसको जो है कन्विंस किया जाता है। कौन कन्विंस करती है? नाइफ की जो दूसरी बीवी थी जिसका नाम था, ठीक है, अडाको, टू रिटर्न टू लुक आफ्टर अडाको। नन एगो एग्रीज, नन एग्रो जो है वो अब एग्री कर लेती है, ठीक है, वो मूव करती है, इन दोनों आपस में मूव करती हैं एक जगह। अपॉन हर रिटर्न शी फाइंड्स अ सम ऑफ मनी लेफ्ट बिहाइंड बाय नाइफ ड्यूरिंग अ ब्रीफ विजिट बैक टू लेगोस। अब क्योंकि दोनों जो हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ये जो हमारी करेक्टर है, क्या नाम है यार, ये एमाताको जो है ये किसको एग्री करती है, किसको क्या कहते हैं, किसको मनाने की कोशिश करती है कि वो वापस लेगोस जाए? नन एगो को। यानी जो नाइफ की दूसरी बीवी थी वो उससे नन एगो को मनाने की कोशिश करती कि वो वापस लेगोस जाए। और लेगोस जब वो आती है तो वहाँ पे ये जो हमारे करेक्टर है, क्या नाम है, नाइफ, उसने कुछ पैसे छोड़े होते, मतलब वहाँ पे रखे होते हैं उस घर में। द टेंशन बिटवीन नन एगो एंड अडाको एस्केलेट्स, ठीक है। अडाको ये ठीक है, और एडाको यहाँ पे जो लाइन हम डिस्कस कर रहे थे, अपॉन हर रिटर्न शी फाइंड्स अ सम ऑफ मनी लेफ्ट बिहाइंड अप बाय नाइनफी ड्यूरिंग अ ब्रीफ विजिट बैक टू लेगोस, तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं। द टेंशन बिटवीन नन एगो एंड एडाको एस्केलेट्स। अब ये जो एडाको है ये आपको पता है कौन है, ठीक है, ये और नन एगो दोनों किसकी वाइफ है? नाइफ की वाइफ है, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो एडाको है और नन एगो है ये दोनों किसकी वाइफ है? नाइफ की वाइफ है, ठीक है। Relenting in the former insulting the latter's cousin during a visit, Adako decides to move out with her children। अब एडाको वो भी वापस कहती कि भाई मैंने भी वापस मूव करना है। नन एगो इज़ लेफ्ट impoverished when Knife's annual commissions are discontinued due to an institutional glitch। Knife returns and spend his remaining money, ठीक है। अब दोबारा जो नाइफ है वो रिटर्न करते हैं, ही रिटर्न्स टू एबाजो, वो एबाजो रिटर्न करते हैं, मतलब एबाजो आते हैं, वेयर ही इम्प्रेगनेंट्स एडांको, ठीक है, जहाँ पे वो अगेन किसको प्रेग्नेंट करते हैं? एडांको को। और इस तरह लेटर नाइब रिटर्न्स टू लेगोस विद अ 16-year-old वाइफ ऑक्पो। अब इसने एक और शादी करनी 16 साल की लड़की के साथ जिसका नाम है ऑक्पो। The family relocates to the other side of town, Oshia and Adams declare their intention to earn higher education। अब ये दोनों इसकी औलाद है, ओशिया और एडम, तो ये डिसाइड करती कि भाई हमने हायर एजुकेशन करनी है, मतलब अच्छा पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ओशिया टेल्स नाइफ ही हैज़ अर्नड अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन अमेरिका। तो ओशिया बताती हैं कि भाई मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है अमेरिका की। नाइफ कंडम्स ओशिया फॉर बिट्रेइंग हिज सोनली ड्यूटीज़, तो वो कंडम करता है,
टाइवो इज़ अरेंज टू मैरी एन आइबो। टाइवो जो है वो उसकी शादी होती है आइबो से, जो कि एक माइनर करेक्टर है, आइबो एक करेक्टर है। वाइल कैनेडी एलॉप्स टू वेड यारोबा। और ये दोनों इसकी बेटियां थी, ठीक है। किसकी बेटियां थी? नाइफ की। नाइफ और नन एगो की बेटियां थी। तो इन दोनों की शादी किससे होती है? ताइवो की शादी आइबो से होती है और कैनेडी की शादी योरोबा से होती है। इन रेज नाइफ अटेम्प्ट्स टू किल कैनेडीज़ फादर इन लॉ विद अ स्वॉर्ड। अब आखिर में क्या होता है? गुस्से में आके नाइफ जो है कैनेडीज़ के फादर इन लॉ को तलवार से कत्ल कर लेता है। नाइफ इज़ जेल्ड। अब एंडिंग क्या है? नाइफ को जो है जेल में भेजा जाता है, कन्वेक्टेड एंड सेंटेंस टू सर्व 5 ईयर्स इन प्रिजन। 5 साल वो जेल में रहता है। पर अ पीरियड दैट विल बिकम रिड्यूस प्रोवाइडेड नाइफ रिटर्न टू एबोजो फॉलोइंग हिज रिलीज़। तो वो दोबारा एबोजो रिटर्न होते हैं। नन एगो रिटर्न्स होम, ठीक है, मतलब वो जेल से बाहर आते हैं, घर निकल जाते हैं, घर की तरफ जाते हैं। वेयर शी डाइज बिसाइड द रोड सिवरल ईयर्स लेटर। सॉरी, यहाँ पे नन ईगो जो है, ठीक है, वो होम जाती है, घर जाती है, लेकिन वेयर शी डाइज बिसाइड द रोड सिवरल ईयर्स लेटर, लेकिन रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। ओशिया रिटर्न्स एंड होल्ड्स अ लाविश फ्यूनरल इन हॉनर ऑफ हर मदर्स सेक्रीफाइस। तो ओशिया जो कि इसकी बेटी थी, वो जो है एक लाविश फ्यूनरल का एक इंतज़ाम करती है। मतलब उसको दफनाना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है दफनाना भी एक फंक्शन की तरह करते हैं, तो ओशिया भी यही करती हैं। मतलब एंडिंग क्या है? सिंपल मैं आपको बताता हूँ। नन एगो वो वापस घर की तरफ मूव करती हैं, तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ओशिया बड़ी हो चुकी है और उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी अमेरिका की, तो वो एक लाविश लाइफ गुजार रही है और इस तरह अपनी माँ के सेक्रीफाइसेस को याद करती हैं, क्योंकि इसकी माँ जो थी यानी नन एगो, उसने बहुत सफ़र किया था अपनी लाइफ में। और बाकी स्टोरी की यही एंडिंग है। आई आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इट्स नॉट ईज़ी, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। रियली इट्स टू डिफ़िकल्ट 26 मिनट 27 मिनट की वीडियो बनाना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी होती है। और इसमें ये नहीं कि आप कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने स्किप किया था पहली वीडियो में, तो बहुत से लड़कों लड़कियों ने शिकायतें लगाई कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल थी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट करेक्टर्स को समझे, बाकी आपको खुद समझ आए कि स्टोरी में है क्या। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।